हर्षद मेहता का जन्म एक सिंपल फैमिली में हुआ था। पैसे ज्यादा नहीं थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वो छोटी मोटी जॉब्स करता था, कभी सेल्समैन कभी क्लर्क, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। उसे नंबर समझना पसंद था और जल्दी ही उसने स्टॉक मार्केट की दुनिया में एंट्री ले ली। उस वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ कुछ लोग ही गेम समझते थे। और हर्षद मेहता ने इस गेम को सिर्फ समझा नहीं, उसने इसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, बड़ी लेकिन डेंजरस। वो बैंक्स के सिस्टम में एक लूपहोल का यूज करता था। बैंक्स आपस में पैसा ट्रांसफर करते थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले। इस प्रोसेस में एक डॉक्यूमेंट यूज होता था, बैंक रिसिप्ट। हार्शड ने इसी सिस्टम का फायदा उठाया। वो बैंक से पैसा उठाता बिना एक्चुअल सिक्योरिटीज के और उस पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा देता। फिर शुरू होता उसका असली गेम। वो एक पर्टिकुलर शेयर को बल्क में खरीदता, डिमांड आर्टिफिशियली बढ़ जाती और प्राइस स्काईरॉकेट हो जाता। सबसे फेमस एग्जाम्पल था एसीसी लिमिटेड का शेयर, जिसका प्राइस कुछ ही समय में 200 रुपए से 9,000 रुपए के आसपास पहुंच गया। लोग हैरान थे, लेकिन ग्रीडी भी। सबको लगने लगा कि हर्षद मेहता जो छोटा है वह गोल्ड बन जाता है। इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली उसके पीछे चलने लगे। मीडिया ने भी उसे हीरो बना दिया। लग्जरी कार, सी फेसिंग पेंट हाउस, उसकी लाइफस्टाइल एक फिल्म जैसी थी। हर कोई बनना चाहता था नेक्स्ट ही हर्षद मेहता। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। 1992 में एक जर्नलिस्ट, सुचेता दलाल, ने एक छोटी सी चीज नोटिस की। उसने देखा कि हर्षद मेहता के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। ये पैसा उसका नहीं था, ये बैंक्स का पैसा था। जब ये खबर पब्लिक हुई तो स्टॉक मार्केट में पैनिक फैल गया। लोगों ने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, प्राइसेस गिरने लगे नन और बबल फूट गया। हर्षद मेहता का एम्पायर जो इतनी तेज बना था उतनी ही तेज गिर गया। स्कैम का साइज लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास माना गया, जो उस वक्त एक बहुत बड़ा अमाउंट था। इन्वेस्टर्स ने अपनी लाइफ सेविंग्स खो दी, बैंक्स को हैवी लॉसेस हुआ और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया। हर्षद मेहता को अरेस्ट किया गया, उस पर कई केसेस फाइल हुए। वह एक हीरो से विलेन बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल के अंदर भी हर्षद मेहता अपनी इनोसेंस का दावा करता रहा। उसका कहना था कि उसने सिस्टम का यूज किया, मिसू से नहीं। 2001 में कस्टडी के दौरान उसकी डेथ हो गई और उसके साथ ही कई सवाल भी हमेशा के लिए खत्म हो गए। आज भी लोग डिबेट करते हैं, क्या हर्षद मेहता एक जीनियस था या एक स्कैमर। लेकिन एक बात क्लियर है, उसने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। इस स्कैम के बाद बैंकिंग और स्टॉक मार्केट रूल्स और स्ट्रिक्ट हो गए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई और चेक्स और बैलेंसेस स्ट्रांग किए गए। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है ग्रीड की, सिस्टम की वीकनेस की और उन सपनों की जो कभी कभी हमें अंधा बना देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज कोई नया हर्षद मेहता आए तो क्या हम उससे पहचान पाएंगे?